कबीर दास भारतीय संत और कवि 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जन्मे। उनकी कविताएं और भजन आज भी भारतीय समाज में गहराई से प्रभाव डालते हैं। कबीर दास की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानी न केवल धार्मिकता की राह दिखाती है, बल्कि सच्चे ज्ञान और आत्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कबीर दास का जीवन। कबीर दास का जन्म 1398 के आसपास वाराणसी के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक जन्मस्थान और परिवार की पहचान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही साधारण और निर्धन परिवार में जन्म लिया। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि कबीर ने बहुत ही कम उम्र में ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कबीर का जीवन एक साधु और सूफी संत की तरह था। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म की गहराई से जानकारी प्राप्त की, बल्कि इस्लाम के सिद्धांतों को भी समझा और अपने काव्य और भजनों में दोनों धर्मों के तत्वों का संगम किया। उन्होंने धर्म की बाहरी विधियों और अनुष्ठानों की आलोचना की और सच्चे आत्मज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित किया। कबीर दास के काव्य और भजन उनकी आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतिबिंब हैं। उनकी कविताओं में सरलता और स्पष्टता है, जो आम लोगों को भी समझ में आती है। उनकी कविताएं और भजन भक्ति, ध्यान और आत्मा की खोज पर आधारित हैं। वे जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को नकारते हैं और सच्चे प्रेम और एकता की बात करते हैं। कबीर दास की कविताओं में उनकी गहरी सोच और ज्ञान की झलक मिलती है। उनकी रचनाएं उनकी निर्गुण भक्ति पर आधारित हैं, जिसमें उन्होंने साकार और निराकार ईश्वर की चर्चा की है। उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर हर जगह है और हमें बाहरी पूजा पाठ से ज्यादा अपने आत्मिक ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। कबीर दास ने अपने उपदेशों में जीवन की सच्चाई को समझाने की कोशिश की। उन्होंने सिखाया कि सच्चे ज्ञान और आत्मा की शांति केवल बाहरी धर्म और अनुष्ठानों से नहीं मिलती, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभव और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। उन्होंने दुनिया की अस्थिरता और भौतिक सुखों के परे जाकर सच्चे आत्मिक आनंद की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनका प्रसिद्ध उपदेश था, साधु संग पर मन लागा, पंथ सच्चा जानिए। इसका अर्थ है कि सच्चा मार्ग वही है जहां हमें संतों की संगति और उनके उपदेशों से सही दिशा मिलती है। कबीर दास की मृत्यु के समय के बारे में भी कई मत हैं, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि उन्होंने 1518 के आसपास देह त्याग किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और भजन जनमानस में जीवित रहे। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं और कविताओं को सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। कबीर दास की धरोहर आज भी जीवित है। उनकी कविताएं और भजन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके उपदेश और विचार जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से परे हैं और लोगों को सच्चे ज्ञान और प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी कविताएं और भजन आज भी कई लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और उनके संदेश को फैलाने का कार्य करते हैं। कबीर दास का जीवन और उनके उपदेश यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और आत्मिक शांति बाहरी दिखावे और धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं मिलती, बल्कि यह भीतर से प्राप्त होती है। उनके शिक्षाएं और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके जीवन काल में थे। कबीर दास की रचनाओं में विशेष रूप से भजन और साखियां शामिल हैं। ये भजन और साखियां उनके जीवन और शिक्षाओं का सारांश हैं और आम लोगों के लिए एक सरल लेकिन गहरा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कबीर के भजन सरल भाषा में लिखे गए हैं, जो आम जनता के लिए समझना आसान है। वे भजन ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। इनमें एक ओर जहां वे जाति पाति और धार्मिक विभाजन की आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे सच्चे प्रेम और भक्ति की महिमा गाते हैं।
साखियां कबीर दास के छोटे छोटे दोहों की तरह होती हैं, जिनमें गहरी आध्यात्मिक बातें होती हैं। इन साखियों में कबीर ने जीवन के सच्चे अर्थ, आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज के बारे में बात की है। इस साखी में कबीर ने माया के धोखे और उसके प्रभाव की बात की है, जो इंसान को भौतिक वस्तुओं और सुखों की ओर आकर्षित करती है और वास्तविक आत्मा की खोज में बाधा डालती है। कबीर दास का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों और शिक्षाओं ने उस समय के धार्मिक और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने जाति व्यवस्था और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की और सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से परे जाकर एकता और प्रेम की खोज में हैं। कबीर दास के भजन और साखियां विभिन्न धार्मिक समुदायों द्वारा सम्मानित की जाती हैं और उनके विचार आज भी भारतीय समाज में गहरे तौर पर समाहित है। कबीर दास की सांस्कृतिक धरोहर भारतीय लोक कथाओं, संगीत और भक्ति साहित्य में गहराई से समाहित है। उनकी शिक्षाएं भारतीय भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। उनकी कविताओं और भजनों का अध्ययन और गायन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। उनकी साखियां और भजन आज भी विभिन्न धार्मिक समारोहों और सांस्कृतिक आयोजनों में गाए जाते हैं। कबीर पंथ, जो कबीर दास के अनुयायियों का समूह है, उनकी शिक्षाओं और भजनों को फैलाने और प्रचारित करने का कार्य करता है। उनकी शिक्षाएं और विचार समय की सीमाओं को पार कर गए हैं और आज भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कबीर दास की धरोहर उनकी कविताओं और भजनों के माध्यम से एक सच्चे आत्मज्ञान की ओर एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कबीर दास के विचार और शिक्षाएं भारतीय भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके जीवन और उपदेशों का प्रभाव केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कबीर दास की आध्यात्मिक शिक्षाएं आत्मा की खोज, ईश्वर के प्रति प्रेम और धर्म की सच्चाई की ओर केंद्रित हैं। उन्होंने साकार और निराकार ईश्वर की बात की और बताया कि सच्चे प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही आत्मा को ईश्वर से मिलन संभव है। कबीर की कविता और भजन साधारण भाषा में गहन आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त करते हैं, जिससे हर कोई आसानी से जुड़ सकता है। कबीर दास ने जाति और धर्म के आधार पर विभाजन की आलोचना की और समाज में समानता और एकता की बात की। उन्होंने जातिवाद और धार्मिक पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और बताया कि सच्चा धर्म मानवता और प्रेम पर आधारित है। उनकी कविताओं और भजनों ने समाज को सोचने पर मजबूर किया कि धर्म केवल एक बाहरी पहचान नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य है। कबीर दास का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। उनके भजन और कविताएं भारतीय लोक संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कबीर पंथ, जो उनके अनुयायियों का समूह है, उनकी शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करता है और भारतीय लोक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय है। कबीर की शिक्षाएं और भजन विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित हैं और कई सांस्कृतिक आयोजनों और धार्मिक समारोहों में गाए जाते हैं। आज के युग में भी कबीर दास की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव की समस्याएं आज भी मौजूद हैं और कबीर के विचार इन समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा दिखाते हैं। उन्होंने समय के परे जाकर सच्चे प्रेम, भक्ति और मानवता की बात की, जो आज के समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं समाज को यह सिखाती हैं कि बाहरी दिखावे और भौतिक वस्तुओं से परे जाकर सच्चे आत्मिक ज्ञान की खोज करनी चाहिए। कबीर का संदेश एक सार्वभौमिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, जो सभी जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए समान है। निष्कर्ष, कबीर दास का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय भक्ति परंपरा और समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं।
उनकी कविताएं और भजन आज भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी शिक्षाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में सहायक हैं। कबीर दास ने जाति, धर्म और भौतिकता के परे जाकर एक सच्चे और अनछुए आत्मिक अनुभव की ओर मार्गदर्शन किया, जो आज भी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।